बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुंदल। जनाब, पाकिस्तान की कौम को यूं उलझाया जा रहा है असल मसलों के साथ कि हमें हकीकी इशू से हमें समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है और जो हो रहा है उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है। अब जरा एक और बड़ी गेम की गई है कौम के साथ कि वो कैसे, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत दो तरह की है। एक जमहूरियत वो है जो हम तकरीरों के अंदर देखते हैं, जो टीवी टॉक शोज़ के अंदर देखते हैं, जो मुख्तलिफ मजमूनों के अंदर देखते हैं, या आप कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर तकरीरों की सूरत में देखते हैं। एक वो है जो अमली तौर पे ग्राउंड के ऊपर करके दिखाई जाती है और वहाँ पे ना पीपल्स पार्टी की तफरीक रहती है, ना मुस्लिम लीग नून की रहती है, ना किसी और की रहती है। अब ज़रा एक ऐसी ही सूरत हाल है। कल एक अजीब सा तमाशा लगा और तमाशा ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो चेयरमैन हैं, जो मुंतखब हुए थे लोग, वो अचानक से वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद वो टीवी के ऊपर आते हैं और टीवी के ऊपर आने के बाद जो तकरीबन जिनकी तादाद 30 से ज़्यादा है, बिल्कुल वही पैटर्न जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत गिराई जानी थी। तो इस्लामाबाद के अंदर जो सिंध हाउस है वहाँ पे आपने देखा कि बड़े बड़े इनके जो MNAs हैं वहाँ इकट्ठे हुए, फिर हामिद मीर का वहाँ से शो हुआ, दीगर लोगों के शोज़ हुए। बिल्कुल उसी तरह से आज 30 चेयरमैन किसी जगह पे कल इकट्ठे थे और जियो वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनको ये करवाया जाता है। वो कहते हैं जनाब हम पीपल्स पार्टी की मुखालफत में तो बड़े पक्के हैं, लेकिन हाँ हम नईमुर रहमान को वोट नहीं करेंगे। हालांकि तहरीक इंसाफ गैर मशरूत तौर पर नईमुर रहमान की हिमायत भी कर चुकी है और ये भी कह चुकी है कि अगर आप वोट नहीं करेंगे इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और हम आपको इस बारे में पार्टी का जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो आपके खिलाफ होगा। लेकिन जाहिर है कि ये कारकुन या ये चेयरमैन या जो भी उनके पास ओहदे जिन पे इलेक्ट होके आए हैं, वो जब किसी जगह के ऊपर जाते हैं तो आखिर क्या वजह है कि वो अचानक एक ही जगह के ऊपर बरामद होते हैं और वहाँ पे चेयरमैन असद अमान और बाकी सब लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के हम खिलाफ हैं। हाँ, अगर हमें इमरान खान जो हैं वो बुलाएं तो बात बन सकती है, यानी हमारा चेयरमैन हमारे साथ आके मुज़ाकरात करे और उसके बाद हमें सूरत हाल का हम उसकी तरफ जाएंगे। यानी एक काउंसलर या चेयरमैन जो इमरान खान के नाम के ऊपर मुंतखब हुआ है, जिसने वोट लिए, वो कह रहे हैं इमरान खान मेरे साथ आए और ये वाला। लेकिन यहां तक असल बात नहीं है। असल बात आती है इसके बाद। सीनियर सहाफ़ी हैं अरबाब चांडियो साहब, रात को हबीब अकरम साहब के शो के अंदर सुनो न्यूज़ के अंदर वो बैठे हुए थे और उन्होंने ये बताया कि ये जो गुमशुदा चेयरमैन हैं जो अचानक मंजर आम पे आए हैं, ये डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ बंगलों के अंदर रिहाइश पजीर हैं और उनके मुताबिक जो पुलिस का स्पेशल कमांडो यूनिट है, जिसको वो SSU कहते हैं, वो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो है वो उनकी हिफाजत कर रहा है और जो आने वाले लोग हैं वो भी एक पहरे में आते हैं, जाने वाले लोग भी उनके पहरे में आते हैं। तो इस हवाले से वहां पे बताया जा रहा है कि जो बोलियां लग रही हैं उनका आप कुछ कह ही नहीं सकते किस हद तक है। तो ये पीपल्स पार्टी की असल में तकरीरों वाली जमहूरियत है, जो हमें कहते हैं ये आइन जमहूर दस्तूर, लेकिन ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिक्स ये है कि इस वक्त आप अंदाजा करें कि तहरीक इंसाफ और नईमुर रहमान जमात इस्लामी के उनके पास मेजॉरिटी है, उसके बावजूद मेयर मुंतखब नहीं होने दिया जा रहा। तो अब फिर पीपल्स पार्टी से वो पुरानी बात कि आखिर आपने 70-71 की दिहाई में भी यही किया, मुजीबुर रहमान की अक्सरियत भी मान लेते तो आज पाकिस्तान एक मुख्तलिफ सूरत में होता। लेकिन जाहिर है अब आप हाफिज नईमुर रहमान को कराची के अंदर किसी सूरत भी मुंतखब, असल में ये नईमुर रहमान को रोकने से ज्यादा ये तासुर दिया जाना जरूरी है कि जनाब इमरान खान जो हैं उनको हम रोकेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से कई तरह से बदले ले रही है। मिसाल के तौर के ऊपर नून लीग को ये समझ आ रही है, अब नून लीग वो इमरान खान वाली तहरीक इंसाफ वाली बातें करना शुरू हो गए, इलेक्शंस वाली। अब उनको आ रहा है कि सब कुछ गन तो हमारे गले में आया, लेकिन इसमें बेनिफिशियरी हम नहीं है। जिस तरह आपने बाग वाले इलेक्शन के अंदर देखा और वहां पे वो कहते हैं जी हमें तो जिसने हराया या जहां से हमें सपोर्ट मिली वो आपके सामने, उसके ऊपर कहने की कोई जरूरत नहीं। अब हामिद मीर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर कोई लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लड़ाई हो रही है। और आप जानते हैं कि चेयरमैन PCB क्रिकेट बोर्ड वाला मामला भी है और उसके ऊपर नजम सेठी ने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और मेरी तलात यह है कि आसिफ अली जरदारी यहां पे कह के गए हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे और ज़का अशरफ जो है वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो होगा। दूसरी जानिब अब इन सब सूरत हाल में कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, कोई कौम का नहीं सोच रहा। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल बरामदात हैं उसमें 30% कमी हुई है। इससे पहले जो एप्टमा वाले हैं उन्होंने खत भी लिखा है, उन्होंने बताया है कि आइंदा चंद महीनों में यह सूरत हाल क्या हो सकती है। लेकिन
उस पर ध्यान नहीं देना। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लोगों को तोड़ना है। हमने मुख्तलिफ जो है वो तजर्बात करने हैं। हाँ, हम ये करेंगे कि आज का गुज़श्ता रोज़ इमरान खान गए, वो GIT में पेश हुए, दीगर केसेस के अंदर उन्होंने जमानतें ली। रात को तमाम ही साफियों ने एक पैटर्न के ऊपर ट्वीट्स की, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन वो करने के बावजूद आज बुशरा बीबी को जो है वो 13 तारीख को अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर बुला लिया गया है और एक बार फिर उनकी नायब रावलपिंडी के अंदर तलबी हुई है। तो बेसिकली एक मशक करवाई जा रही है, एक दिन इमरान खान, अगले दिन बुशरा बीबी, इस किस्म की। लेकिन आज इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट होगी वो असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, जहां पे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन वाला केस है और रात को उसका तफसीली फैसला आया। लेकिन जो रिव्यू पिटीशन है वो आज से सुनी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनेगी और इस फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। अगर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे तो उसका मतलब यह है कि शहबाज हुकूमत के खिलाफ कोई ऑर्डर पास हो सकता है, कोई तौहीन अदालत लग सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसका उन्हें मसला होगा। लेकिन जाहिर है जो हुकूमत करने वाले हैं उनको भी पता है कि उनको पावर कहां से मिल रही है, कहां से थपकी मिल रही है। अब जरा अंदाजा लगाइए, खबर है कि तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर जो हैं उनको कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया और वो बताया गया है कि वो जारी थी लेकिन उनका नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद था। चलें, वो तो आप कहेंगे ना कि हंगामा राई में या उस काम के अंदर शामिल थी तो इस वजह से हुआ। चंद रोज़ पहले एक तहरीक इंसाफ की रुकने साबिक जो असम्बली है वो जाना चाहती थी बाहर और हज के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उनको भी रोक लिया गया। तो तहरीक इंसाफ या उनके लोगों से मुंसलिक जो अब हामिद मीर जैसे लोग टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जी इमरान खान अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि मेरे टिकट के ऊपर लोग जीतेंगे तो फिर इमरान खान को सिचुएशन का अंदाज़ा ही नहीं है, वो सिचुएशन को रीड ही नहीं कर पा रहे कि उनके बारे में क्या जो फैसले हैं वो हो चुके हैं। वो अंदाज़ा हो रहा है लोगों का। कल जब कौमी असम्बली के अंदर आपने देखा कि करारदाद मंजूर हुई जिसमें इमरान खान का नाम तो नहीं लिया गया, कहा गया पार्टी के सरबरा, तो इसके ऊपर भी अंदर खाते बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। नून लीग चाहती है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग उनको समझा रहे हैं कि ये रास्ता खुल जाएगा। अगर एक बार हो गया तो आइंदा मुल्क का कोई भी साबिक वजीर आजम होगा तो इमरान खान तो चले भुगत लेगा, लेकिन आप नहीं भुगत पाएंगे, आप नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए जरा ठंडा करके खाएं, लेकिन वो ठंडा करके खाने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब वो जो इस्तेकाम पार्टी लॉन्च की गई, पहले हमें कल बताया गया कि कौन जो है रहनुमा है, किसके पास क्या होता है, फिर उसके बाद लंबी चौड़ी एक तर्जुमानों की लिस्ट आई कि जनाब हमारा आगे चल के जो केस मीडिया के अंदर है वो कौन लड़ेंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, जो अली जैदी जैसे मुख्तलिफ लोग हैं ये शामिल तो हो गए हैं, लेकिन जाहिर है कि मसला इस वक्त ये है कि कैसे जस्टिफिकेशन देनी है, कैसे वोटर का सामना करना है, क्या कुछ करना है। इस सारी सूरत हाल को लेके इस वक्त जो मेरे पास खबरें हैं वो ये हैं कि ये इस वक्त इस सारी सूरत हाल के दौरान जो चीज़ है वो ये है कि ये पार्टी में ओहदे नहीं ले पा रहा है। यानी आप यूँ समझिए कि ओहदे लेने से इनकारी हैं कि हम बस ठीक है पार्टी के अंदर, हालांकि आप अगर देखें तो उनसे बेहतर कोई वो नहीं हो सकते थे, फवाद चौधरी से बेहतर तर्जुमान, लेकिन फवाद चौधरी को तर्जुमानी नहीं दी गई, लेकिन फिरदौस आशिक अवान को, फयाज चौहान को, मेजर रोखड़ी जो है उसको, इन लोगों को अब ये क्या कर सकते हैं इससे आप अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूँ, इमरान खान ने रात को एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं ये किसी के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं था कि उनके मुताबिक जबरो वहशत की ऐसी पॉलिसी से अगरचे वक्ती तौर पर हवा में खौफ व हिरास फैल गया मगर नफरत व नाराज़गी के अलावा किसी भी वक्त बाहर आ जाएगा। और उन्होंने इस हवाले से कहा जो इस वक्त इंसानी हुकूक को या बाकी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान में हो रहा है एक नई तारीख रकम की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज हमारे अपने सिक्योरिटी एहलकार आधी रात को घरों पर धावा बोलते, दरवाजे तोड़ते, घर के साजो सामान को तबाह और बर्बाद करते और कीमती अशिया को साथ ले जाते हैं। खबरें इस वक्त आ रही हैं कि उनके जो उनकी हमशीरा के ड्राइवर और बावर्ची रहीम को उठाया गया और दोनों को कैद कर दिया गया और जानवरों की तरह एक छोटे से डब्बे में फेंक दिया गया। बताया गया कि बावर्ची रहीम को दमे की बीमारी थी और वो जब से वापस लौटा है वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुब्तला है। तो वो चीज़ें तो ज़ाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक गिरफ्तारी करने के लिए पूरा गाँव भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं, पूरी फैमिली को उठा के ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर एक मामूल में होती हुई दिखाई देती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।